आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर लोग खुलकर चर्चा नहीं करते, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे यह सवाल कई कपल्स के मन में चलता रहता है। क्या एक पति अपनी पत्नी का ब्रेस्ट मिल्क पी सकता है? क्या यह सेहत के लिए सुरक्षित है या किसी बीमारी का खतरा पैदा करता है? और सबसे अहम बात, एक महिला इसे किस तरह महसूस करती है, सुखद, सामान्य या असहज? यह सवाल सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि इसके साथ भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। कई बार पुरुष इसे सिर्फ एक फैंटेसी समझते हैं, तो कई महिलाएं इसे इंटीमेसी के एक गहरे स्तर के रूप में देखती हैं। इस वीडियो में हम इस विषय को बिना शर्म, बिना जजमेंट और पूरी वैज्ञानिक समझ के साथ एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आपके मन में कोई भ्रम न रहे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्रेस्ट मिल्क आखिर है क्या। ब्रेस्ट मिल्क एक नेचुरल बॉडी फ्लूइड है, जिसे प्रकृति ने शिशु के पोषण के लिए डिजाइन किया है। इसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और एंटीबॉडीज होती हैं, जो इम्यूनिटी को सपोर्ट करती हैं। अब सवाल उठता है कि अगर कोई एडल्ट इसे कंज्यूम करे तो क्या यह गलत है? मेडिकल साइंस के अनुसार, अगर महिला पूरी तरह हेल्दी है और उसे कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो एडल्ट द्वारा थोड़ी मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क लेने से कोई सीधा नुकसान नहीं होता। यह कोई जहरीला या हानिकारक पदार्थ नहीं है, बल्कि शरीर का ही एक नेचुरल प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क पीना और ब्रेस्ट को एक एरोजेनस जोन के रूप में देखना। ब्रेस्ट सिर्फ फीडिंग के लिए नहीं होते, बल्कि यह महिला शरीर का एक बेहद सेंसिटिव हिस्सा होते हैं। जब पार्टनर प्यार और सम्मान के साथ इस हिस्से को टच करता है या सक करता है, तो महिला के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। इसे लव हार्मोन कहा जाता है, जो बॉन्डिंग, ट्रस्ट और इमोशन कनेक्शन को गहरा करता है। कई महिलाएं इसे इंटीमेसी का एक नेचुरल और सुखद हिस्सा मानती हैं, बशर्ते सब कुछ उनकी मर्जी और कंफर्ट के अनुसार हो। अब बात करते हैं महिला के अनुभव की। क्या हर महिला इसे एंजॉय करती है? इसका जवाब है नहीं, जरूरी नहीं। हर महिला का शरीर, मन और अनुभव अलग होता है। कुछ महिलाओं को यह बहुत क्लोज और इमोशनली कनेक्टेड महसूस कराता है, जबकि कुछ के लिए यह न्यूट्रल या थोड़ा अजीब हो सकता है। कुछ महिलाओं को निप्पल स्टिमुलेशन से ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, जिससे दर्द या अनकंफर्ट भी हो सकता है। इसलिए यह मान लेना कि हर महिला को यह अच्छा ही लगेगा, बिल्कुल गलत है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है कंसेंट। कंसेंट का मतलब सिर्फ हाँ कहना नहीं होता, बल्कि दिल से कंफर्टेबल होना होता है। अगर आपकी पत्नी सिर्फ आपको खुश करने के लिए यह सहन कर रही है, तो यह इंटीमेसी नहीं बल्कि प्रेशर बन जाता है। एक समझदार पार्टनर वही होता है जो सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज, रिएक्शन और इमोशंस को समझे। अगर महिला किसी भी पॉइंट पर असहज महसूस करे, तो तुरंत रुक जाना चाहिए। यही सम्मान और प्यार की असली पहचान है। इंटीमेसी तब ही खूबसूरत होती है जब दोनों लोग उसमें बराबरी से शामिल हों। अब एक बहुत कॉमन डर, क्या इससे किसी तरह की बीमारी हो सकती है? अगर महिला को HIV, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस या किसी तरह का ब्रेस्ट इन्फेक्शन है, तो ब्रेस्ट मिल्क के जरिए इन्फेक्शन ट्रांसफर होने का रिस्क हो सकता है। इसलिए हाइजीन और हेल्थ स्टेटस बेहद जरूरी है। अगर निप्पल में दर्द, घाव, ब्लीडिंग या ज्यादा सोजश है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ महिला के लिए दर्दनाक नहीं होगा, बल्कि इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ा सकता है। कुछ पुरुष यह भी पूछते हैं कि क्या ब्रेस्ट मिल्क का टेस्ट अजीब होता है? सच यह है कि इसका स्वाद हल्का मीठा होता है, क्योंकि इसमें लैक्टोज होता है। लेकिन यहाँ सवाल स्वाद का नहीं, बल्कि इरादे और कनेक्शन का है।
अगर यह सिर्फ क्यूरियोसिटी या फैंटेसी तक सीमित है तो भी ठीक है, जब तक दोनों पार्टनर कंफर्टेबल हों। लेकिन अगर महिला को लगता है कि यह उसकी बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, तो यह रिश्ता कमजोर भी कर सकता है। एक और अहम पहलू है लैक्टेशन का फेज। प्रेगनेंसी के बाद या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट पहले से ही सेंसिटिव होते हैं। इस समय ज्यादा स्ट्रॉन्ग सकिंग से मिल्क फ्लो बढ़ सकता है, जिससे महिला को दर्द या थकान महसूस हो सकती है। इसलिए इस फेज में एक्स्ट्रा केयर और कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। यह समझना जरूरी है कि महिला का शरीर पहले से ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ धर्मों में पत्नी का दूध पीना पूरी तरह से वर्जित या हराम माना गया है। ऐसे में अगर कोई कपल ऐसा करने का सोच रहा है, तो उन्हें अपनी मान्यताओं और विश्वासों पर जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि इंटीमेसी सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और विश्वास का भी रिश्ता होती है। अगर मन में अपराध बोध होगा तो अनुभव कभी भी सुखद नहीं रहेगा। क्या इससे पुरुष की हेल्थ पर कोई नेगेटिव असर पड़ता है? सामान्य तौर पर नहीं, अगर महिला हेल्दी है। लेकिन यह कोई हेल्थ सप्लीमेंट या इलाज भी नहीं है। इसे किसी तरह की ताकत बढ़ाने वाली चीज समझना गलत है। यह सिर्फ एक इमोशन और इंटीमेट एक्सपीरियंस हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा महत्व देना रिश्ते में गलतफहमी पैदा कर सकता है। असल सवाल यह नहीं है कि यह सही है या गलत, बल्कि सवाल यह है कि यह आपके रिश्ते के लिए सही है या नहीं। कुछ कपल्स के लिए यह बॉन्डिंग को गहरा करता है, जबकि कुछ के लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं होता। हर रिश्ता अलग होता है और हर रिश्ते की सीमाएं भी अलग होती हैं। सबसे हेल्दी रिश्ता वही होता है जहां दोनों पार्टनर बिना डर, बिना शर्म और बिना दबाव के अपनी बात रख सकें। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि आपकी सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह आपकी पर्सनल चॉइस है। जब तक आप दोनों सेफ, खुश और कंफर्टेबल हैं, तब तक किसी तीसरे की राय मायने नहीं रखती। खुलकर बात करें, एक दूसरे की बॉडी और इमोशंस को समझें और किसी भी फैसले से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। इंटीमेसी का असली मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशन, सेफ्टी और ट्रस्ट होता है। प्यार और सम्मान के साथ अपनी जर्नी को एंजॉय करें।